हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो पिछले चैप्टर में हमने वीडियो में देख लिया था कि इफ एल्स वगैरह कैसे काम करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली कि हमें कुछ डिसीजन लेना है, तो अगर ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, तो उसके लिए हम इफ एल्स लिखते हैं। अब अब ऐसा मान लो कि अब पहले ना अपन ये एक एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इफ एल्स की कैसे हो रहा है। मान लो कि मैं तुमको बोलूं कि तुमको कुछ इनपुट दूंगा, है ना। इनपुट दूंगा 1 से लेके 7 तक, और तुम उसके ऊपर तुम बोलोगे कि ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, जो भी है। उसके हिसाब से तुमको बताना है, ठीक है। तो अपन कैसे करते हैं, लेट्स से अपन डे जो 1 है उसको मंडे बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन सी आउट कर देते हैं मंडे। एल सिर्फ लिखेंगे हम डे अगर इक्वल इक्वल्स टू। अब एक चीज़ ये देखना कि इक्वल्स नहीं कर रहे। इक्वल इक्वल्स इज कंपैरिजन, सिंगल इक्वल्स इज असाइनमेंट। तो यहाँ पे ट्यूसडे है, ठीक है। फिर एल सिर्फ में डे इक्वल इक्वल्स टू 3 है, तो सी आउट में हम वेडनेसडे कर देंगे। सो ऑन चलेगा, है ना ये। तो अब मैं एक काम करता हूँ, जस्ट सेक ऑफ कि यहाँ पे 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। वेडनेसडे हो गया था, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, ठीक है। 6 में सैटरडे हो गया। स्पेलिंग पूरे आते नहीं है तो मैं सैट लिख देता हूँ, ठीक है। 7 में हम संडे लिख देंगे। और इसके अलावा अगर हम बोलेंगे कि देखो एल्स में कुछ भी आए, तो हम बोल देंगे कि इनवैलिड है, ठीक है। तो अब देखो, तुमने डे तो यहाँ पे लिख लिया, लेकिन उसके लिए पहले कुछ डे होना चाहिए ना तुम्हारे पास। इंट डे मान लो कि 3 बोल देते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो 3 के हिसाब से हम देखेंगे कि वेनसडे। अब देखो, सी आउट हमने किया नहीं है तो नेम स्पेस लेना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हर वीडियो में मैं छोड़ देता हूँ ताकि तुमको याद रहे कि अगर एसटीडी के अंदर से कुछ भी यूज़ करना है तो या तो हम एसटीडी कॉलन कॉलन यूज़ करें, ऐसा एसटी स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं वैसे इसको। कॉलन कॉलन रखोगे तो भी चलता है, या तो तुम नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लो, नहीं तो ऐसा यूज़ करो। अब ये तुम्हारा मस्त चलेगा, ठीक है। तो वेनसडे प्रिंट हो गया। अब तुम देखो कि कितना बड़ा खींच रहा है ये, कि हर बार तुमको कंडीशनल लगाने पड़ रहे हैं ना। तो ऐसा जब अगर रहता है तो इसको रिप्लेस करने के लिए स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली। स्विच में पता है कि तुमको एक इंटीजर कंपैरिजन करना है, तो स्विच तुमको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हाँ, तुम अपना जो भी तुम्हारी एक्सप्रेशन है वो पास करो और वो उसमें करके तुमको दे देगा। तो सेम चीज़ें रखेंगे। तो अब अपन देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट करता है क्या। स्विच के अंदर अपन ने डे पास किया। अब स्विच स्टेटमेंट में देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो स्विच होता है कि किस चीज़ के ऊपर स्विच लगा रहे हो तुम। सिंपल अपना तुम बिजली वाला जो स्विच बोर्ड है वैसा मान लो। स्विच होगा, उसके अंदर बहुत से बटन होते हैं, कि एक पंखे का बटन होगा, एक लाइट का बटन होगा, एक किसी और चीज़ का होगा। तो वो स्विच हो गया। अब ये स्विच के अंदर अगर तुम उनको नंबर दे दो कि पहला बटन पंखे का है, दूसरा ट्यूबलाइट का है, तीसरा कुछ कूलर का है, तो जो बटन दबाते हैं उसी के ऊपर जाता है ना। तो कोई तो केस होगा ना कि ये स्विच है, इसका केस ये है, तो वहाँ जाएगा। तो सिमिलरली कोडिंग में भी कुछ सब कुछ लॉजिकल चलता है कि स्विच स्टेटमेंट है, अब उसका केस क्या है। केस बोल देते हैं कि 1 है, ठीक है। तो अब अपने को पता है क्या करना है, सी आउट करना है, मंडे करना है, ठीक है। और अभी तुम ऐसा मान लो कि यहाँ से हम रिटर्न या ब्रेक लगाएंगे। पहले ब्रेक लगा लेते हैं। ब्रेक तुम समझते हो, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, किसी भी चीज़ में ब्रेक लगाते हैं, मतलब यहाँ से तोड़ दो। सीखेंगे हम आगे क्यों करना है, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है। केस टू, केस टू में हमें क्या करते हैं, ट्यूसडे प्रिंट करा देते हैं और ब्रेक करा देते हैं।
सिमिलरली ऐसे ऐसे करके तुम पूरा भर सकते हो, ठीक है। सो ऑन। और इसको चलो अब रन करा देते हैं अपन। अब देखो डे 3 है और स्विच बोर्ड में हमने लगाए सिर्फ 3, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा। अब मान लो कि इसमें जो हमने इनपुट दिया वो था ही नहीं। अब डे 2 देते हैं तो क्या आता है, ट्यूसडे आता है। स्पेलिंग गलत है पर ठीक है, ट्यूसडे आ गया। तो अब देखो कि कंपैरेटिवली जब तुम इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो तुमको कितना सही से पता लग रहा है कि कुछ भी इनपुट है, जिस नंबर पे जाना है उस केस पे हम सीधा सीधा चले जाएंगे। तो ईज हो जाती है वैसे इफ एल्स लिखने के से, कि उसमें अपने को बहुत कुछ लिखना पड़ा था कि इफ एल्स इफ ये है तो कि 10 है तो ये करेंगे, 20 है तो ये करेंगे, 30 है तो ये करेंगे। लेकिन इसमें तुम सीधा एक स्विच लिखा, उसके अंदर केस लिखा, और जितने भी केस तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं वो सब लिख दिए, ठीक है। तो हम और लिख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे 3 लिख दिया तुमने, एनर्जी लिख दिया, सो ऑन। अब तुमने इसमें 3 चीज़ें सीख ली कि एक तो स्विच होता है, एक केस होता है, एक ब्रेक होता है, ठीक है। ब्रेक का मतलब कोई भी स्विच के अंदर जहाँ भी तुम चल रहे हो तोड़ना है। अब मैं जब बोलता हूँ तोड़ना है उसका क्या मतलब है, लेट्स से तुम्हारा केस ये था और तुमने है ना मंडे के बाद ब्रेक नहीं लगाया और तुमने बोला कि यहाँ पे मेरा इनपुट 1 है, तो तुम्हारे हिसाब से आउटपुट क्या आनी चाहिए। तुम बोलोगे सर हमको जो सिखाया कि भाई केस 1 है, हम केस 1 के अंदर गए, मंडे प्रिंट हुआ और हम चल दिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, मंडे के बाद ट्यूसडे भी प्रिंट हो रहा है। तो कंप्यूटर जब ये तुम्हारे जो कंपाइलर जब इस केस स्टेटमेंट को देखेगा तो 1 के अंदर तो आ गया, लेकिन इसके बाद इसको क्या करना है, इसके पास कोई और तरीका नहीं है जानने का कि यहाँ से क्या करना है। तो ये अपने आप की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें चले जाएगा ट्यूसडे में। तो इसलिए तुम पे ये ऑप्शन रहता है कि तुम यहाँ से इस केस को ब्रेक करो, और तुम रिटर्न भी कर सकते हो यहाँ से बेस्ड ऑन द नीड ऑफ प्रोग्राम। कि अगर ब्रेक करोगे तो तुम इस स्विच वाला जो ब्लॉक है इससे बाहर आओगे, रिटर्न करोगे तो इस पूरे फंक्शन से रिटर्न हो जाओगे, ठीक है। इसको अगर अपन समझने के लिए करें तो अपन एक काम करते हैं कि सी आउट लॉग लगा लेते हैं कि आउट ऑफ स्विच, ठीक है। तो एक बार अपन इसको ब्रेक के साथ करते हैं, तो पहले इस हिसाब से सी आउट के बाद एक एंडल भी लगा लेते हैं ताकि अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। तो आइडियली हमारा डे अगर 1 देते हैं तो पहले मंडे प्रिंट होना चाहिए, फिर आउट ऑफ स्विच आना चाहिए, और फिर हम निकलेंगे, है ना। देखो पहले मंडे आया, ब्रेक के कारण इस ब्लॉक से सीधा जंप करके लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 21 पे आ गया, मतलब इससे बाहर ब्लॉक से निकल गया और इसने आउट ऑफ स्विच प्रिंट किया और निकल गया। अब लेट्स से ब्रेक को हम रिटर्न से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न का मतलब होता है कि इस फंक्शन से बाहर निकलना है। तो अब आइडियली हमारा सिर्फ मंडे प्रिंट होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ स्विच। अब देखो ये बोल रहा है कि रिटर्न स्टेटमेंट विद नो वैल्यू। तो जो इंट मेन है, मेन जो फंक्शन है वो बोलता है कि जो इंटीजर तुम दोगे ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर, लेकिन हमने सीधा रिटर्न बोला है तो इसके साथ हम लेट्स से रिटर्न 0 कर देते हैं। तो देखो यहाँ से निकला और उसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं आई। तो हमने इसमें 4 चीज़ें सीख ली बेसिकली, कि एक स्विच होगा, जो भी केस हमको लिखना है वो केस होगा, फिर ब्रेक स्टेटमेंट रहेगी। ब्रेक स्टेटमेंट ये रहेगी कि स्विच को अपने को कहीं भी तोड़ना है, और रिटर्न ये करेगा कि इस फंक्शन से अगर अपने को निकलना है तो निकाल देंगे। अब एक और चीज़ आती है कि जैसे मान लो कि तुमने बोला कि तुम कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो तुमको नहीं लिखने होते, जो मान लो कि डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी के अब तुम ये बोल दो कि इसके बाद मान लो कि तुमको प्रिंट करना था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए तुमको बोलना था कि वीकेंड, मान लो कि उन 4 दिन पे तुम्हारी छुट्टी रहती है। तो तुम क्या करोगे कि एक तरीका तो ये लिख सकते थे कि सी आउट 4 लिखो और फिर लिखो हॉलीडे। मान लो कि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है पर तुम ऐसा कर सकते थे कि यहाँ पे ब्रेक लिखो
और फिर इसको कॉपी कर लो तुम 5। अब अभी एक बार इसको अपन सही कर लेंगे, है ना। इसको 5 कर देंगे, इसको 6 कर देंगे, इसको 7 कर देंगे। और तो तुमने बोला कि जो 5 6 7 वाला जो भी दिन है, इसमें मान लो कि अपन 7 प्रिंट करा देते हैं। हॉलीडे पहले प्रिंट हुआ और फिर उसके बाद आउट ऑफ स्विच हुआ। या आउट ऑफ स्विच की अब अपनी ज़रूरत नहीं है, ये अपन सीख चुके हैं। तो तुम देखोगे कि ये किया तो, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी तुमको लग रही है कि यार हमें पता है कि ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, है ना। केस 4 5 6 7 में सारी चीज़ें जो हो रही हैं, एक तो सब डुप्लीकेट हैं, तो हम इसको सेम कैटेगरी ही मान सकते थे। तो हम एक चीज़ ये कर सकते थे कि हर एक को अलग अलग लिखने के बजाय हम ऐसा कर सकते थे कि हम एक साथ सबको लिख सकते थे, तो और बाकी सब हटा देते अपन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 4 5 6 7 के अंदर है वो कॉमन है, और उस उन सब चीज़ों को मिला के हमने एक केस के लिए लिख दिया। लेकिन अब मान लो कि ये जो केस जो भी तुम लिख रहे थे ये होते 4 से लेके 100 तक, और 4 से लेके 100 में सब में तुमको हॉलीडे प्रिंट करना होता, तो तुम बोलते यार ये तो बहुत मुश्किल है, अब मैं पूरा 100 तक लिखूंगा, 100 लाइन थोड़ी लिखूंगा, और मान लो कि एक आधा मिस हो गया तो भी गलत है। तो उसके लिए ना जो स्विच अपने को देता है वो एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड देता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जो ऊपर जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं उनको तो तुमने ऊपर लिख दिया, बाकी सब के लिए जो भी कोई भी वैल्यू आए स्विच के अंदर उसमें अपन हॉलीडे प्रिंट करेंगे। ठीक है। देखो अभी 7 आया था, हॉलीडे आया था। अब देखो पहले हमने जो स्विच लिखे थे वो लिखे थे 4 5 6 7 के लिए। इससे ज़्यादा कुछ करते तो कुछ होता नहीं, लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 45। तो आइडली क्या होना चाहिए, ये दिखेगा 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जाना चाहिए कि कोई भी वैल्यू जो 1 2 3 नहीं है वो डिफ़ॉल्ट के अंदर लाई करेगी और हॉलीडे प्रिंट होगा। तो इस हिसाब से ये अपने को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है इफ एल्स से। और लेकिन यही है कि ये जब भी काम करेगा कि जैसे तुमको कुछ सर्टेन वैल्यू पे जब तुम खेल रहे हो, कि बुलियंस तो वही है ना कि दो वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स है, लेकिन इंटीजर में ये है कि अलग अलग कंडीशन है कि एक है तो क्या करना है, दो है तो क्या करना है, तीन है तो क्या करना है। तो ऐसी ऐसी जब भी चीज़ें होंगी तब तुम स्विच स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार रिवाइज करने के लिए वापस से बता देता हूँ कि स्विच के अंदर 4 मेन पॉइंट होते हैं। एक स्विच है जिसके ऊपर तुम अपनी कंडीशनल्स लगाते हो कि स्विच के अंदर क्या क्या चीज़ें तुम हैंडल कर सकते हो, और उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए तुम एक केस कीवर्ड यूज़ करते हो, और केस के अंदर हर पर्टिकुलर केस दोगे जो तुमको हैंडल करना है। तो ऐसे करके तुम सारे केसेस को हैंडल करते हो। हर केस को हैंडल करने के बाद तुमको या तो तुमको रिटर्न लगाना है या ब्रेक लगाना है, डिपेंडिंग वेदर तुम स्विच से बाहर आना चाहते हो या फंक्शन से बाहर आना चाहते हो। तुम एग्जाम्पल्स करोगे, प्रॉब्लम्स करोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि कहाँ से तुमको निकलना है। तो नॉट अ बिग डील, है ना। और उसके बाद ब्रेक तुमने समझ लिया कि ब्रेक का मतलब है कि तुम स्विच से बाहर निकलोगे, और रिटर्न का मतलब है कि तुम पूरे फंक्शन से बाहर निकलोगे। ठीक है, चलो।